हेलो डियर, आज हम लेके क्लास आ गए हैं एनसीईआरटी की क्लास 6 की है और किसकी है? हिस्ट्री क्लास। ठीक है, क्लास 6 हिस्ट्री की। उसमें पहला लेसन क्या है? पहला लेसन है कब, क्यों, कैसे। ये हमारे चैप्टर का नाम है। पूरा नाम ही कब क्यों कैसे दे दिया है। ठीक है, हम इस चैप्टर के बारे में आपको समझाएं, कुछ बताएं। उससे पहले एक थोड़ा सा आप एक बात बताते हैं, कहानी से माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, आप कभी मार्केट में जाते हैं, बहुत जाम लगा रहता है, तो आपके मन में ख्याल नहीं आता ये लोग क्यों यहीं पे फंसे हुए पड़े हुए हैं। अगर एक सिस्टमेटिक एक क्रम में चलेंगे तो सारे लोग निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो सारे लोग वहीं फंसे हुए रहते हैं। उसी प्रकार से आपके जीवन में है। आप एक जगह खड़े होके 4 दिशा में जाने के बजाय केवल एक दिशा में अपने मन को, ध्यान को, काम को करने में लगा देंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। सोचेंगे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। आप कई कार्य करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो आपसे एक भी कार्य नहीं होगा। वहीं पे अगर आप एक काम करते हैं, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है, उस कार्य को करते ही रहते हैं, तो उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि आप जो भी काम करें, एक टाइम में एक काम करें जिससे कि आपको सफलता मिले। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। लेसन कब क्यों कैसे, एनसीईआरटी क्लास 6। मेरा पर्पस है कि जीएस का पेपर होने से पहले हम क्लास एनसीईआरटी जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी 6 to 12 तक हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दें। फिर बाद जीएस का हम कभी भी क्लास देखते रहेंगे। ठीक है, देखिए एक बात मैं ये बता दूं कि मुझे इस बात का थोड़ा भी संदेह नहीं कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, ठीक पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, इस बात की मुझे तनी की भी चिंता नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ मुझसे भी अच्छे बहुत लोग हैं और मुझसे नीचे भी कुछ लोग हैं। तो मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, मुझे इस बात का कोई टेंशन नहीं कि मैं औरों से अच्छा नहीं बता पाऊँगा, या फिर मैं औरों से अच्छा समझा नहीं पाऊँगा, या फिर मैं स्वयं एक कुछ काम कर रहा हूँ, अभी मैं उस योग्य नहीं कि मैं बता सकूँ। ऐसा मेरे अंदर कोई भी सोचने या समझने की परिस्थिति हमारे अंदर नहीं बनती। क्योंकि मैं ये मान चलता हूँ, मैं भी एक शिक्षक नहीं बल्कि मैं एक बच्चा हूँ, आई एम चिल्ड्रन हूँ, और मैं भी सीख रहा हूँ। तो सीखने की प्रक्रिया में आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। और कोई भी टीचर कोई भी हो, अगर वो मान लेते हैं कि मैं शिक्षक हूँ, तो उस दिन से वो नॉर्मल होते चला जाता है। हमें जीवन में सीखना ही है। हम कितने भी सीख जाएंगे वो हमारे लिए ना ही रहेगा। क्योंकि एक अच्छे दार्शनिक ने कहा था कि मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और जो लोग जानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वो नहीं जानते कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो ये बात आपको थोड़ा भी ना समझ में आएगी, क्योंकि ये सब बातें थोड़ा सा वो रहती है। ठीक है, आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, वही बात है। तो आपके अंदर भी एक जिज्ञासा हो कि मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, मैं भी लोगों को समझाना चाहता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आप भी करिए। ये मत सोच के करिए कि अच्छे टीचर हैं, बताते हैं, हमें क्यों कोई नहीं देखेगा, हमें कोई पसंद नहीं करेगा। उससे क्या करना है, पसंद करे या ना करे, आपको चीज़ों को बताना है। आपसे रिपीट होगी, अगला सुनेगा तो अच्छी बात, नहीं सुनेगा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों परेशान होना है। मैं बोलूँगा तुम रिपीट होगा, मुझको और अच्छे से नेक्स्ट टाइम और से समझा पाऊँगा। तो इस बात की चिंता किए बिना कौन कैसे सोचे, कौन कैसे समझेगा, अपने कार्य में करते रहिए। ठीक है, चलिए हम आते हैं। लेसन 6 एनसीईआरटी का है, हिस्ट्री का है। तो आप जानते होंगे इतिहास कहते हैं बहुत कहानियों से जुड़ा होता है, बहुत पुरानी बातें होती है, इसमें तारीखें और डेट कुछ फिक्स नहीं होता है, उसमें तारीखों को रटना ही रटना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम ऐसी कुछ बातों को देखेंगे, ऐसी कुछ बातों को समझेंगे, जिससे आपका ये संदेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि हमें तारीखों को रटना पड़ता है। रटना नहीं पड़ता, किसी भी सब्जेक्ट को आपके पास समझना पड़ता है। जैसे आज देखिए, आज कहीं कोई घटना होती है, मान लो फलाने जगह पुल टूट गया, तो आज आपको मोबाइल के द्वारा, किसी दोस्त के द्वारा, किसी फ्रेंड के द्वारा खबर मिल जाती है। ठीक है, जबकि पहले ऐसा नहीं था।
पहले हमारे पास क्या था, कहीं कुछ हो गया, कोई घटना घटती थी, क्या होता था, लिख देता हूँ, पुल गिर गया, तो इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? आज के दौर में कैसे मिलेगी? आज के टाइम में मोबाइल से मिल जाएगी। ठीक है, मोबाइल से मिल जाएगी, फ़ोन से मिल जाएगी, या कोई हमें फ़ोन करके बता देगा, ये सारी सुविधा है। लेकिन आप सोचिए, जब पहले ये सारी सुविधा हमारे पास नहीं थी, तब लोगों को कैसे पता होता था कि वहाँ पे कैसे कुछ हुआ? आज हमारे पास न्यूज़ चैनल भी है, तो वही चीज़ इस NCERT की बुक्स में समझाने का प्रयास किया गया है। तो इस घटना को, इवेंट घटना या फिर तथ्य को समझाने का प्रयास है कि जैसे हम समझ सकते हैं, हम या तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो वहाँ पे घटना होते समय घटनास्थल पर उपस्थित रहा हो या फिर उसे देखने गया हो। ठीक है, तो इसको हम जानने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना ही पड़ेगा हमें जा करके, कि जिसे उस घटना के बारे में अच्छे से पता हो, वो हमें बता सके। जिस प्रकार से अगर हमें कुछ जानकारी चाहिए, मान लो हमारे पास फ़ोन नहीं है, तो आज हम टीवी खोलते हैं, समाचार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ के पास हम जाते हैं जानकारी के कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। जब पहले समाचार नहीं था, तो हम अखबार टीवी न खोल करके ऐसे लोग को ढूंढते थे कि जो इस घटना के तथ्य के बारे में जानता हो अच्छे से, तो उसे हम ढूंढते थे, वो हमें बताता था, वो हम जान जाते थे। ठीक है, फिर ये परंपरा आगे बढ़ी। फिर आपके मन में ख्याल आया होगा, आप तो चाय पीते ही होंगे, टी, कुछ लोगों को चाय बहुत पसंद है, कुछ लोग चाय से परहेज करते हैं। क्या आपको लगता है कुल्हड़ वाली चाय क्या एक दिन में ही पीना स्टार्ट हो गया कि हाँ फलाने भैया दुकान खोले चाय वाली और तुम पीना स्टार्ट कर दिए? ऐसा तो हुआ नहीं होगा। किसी भी प्रक्रिया में क्या, किसी भी चीज़ को समाज द्वारा एकदम, समाज में घुल मिल जाना, चाय जैसे हमारे समाज में आज एकदम घुल मिल गई है। कोई 100 में से 1 घर होगा जहाँ आज के ज़माने में भी चाय नहीं बनती होगी, और नहीं भी बनती होगी तो उस घर में कोई वजह होगी चाय ना बनने की। न कि वजह ही होगी कि समाज पी रहा है और मैं नहीं पीऊँगा। विरोध के पक्ष में चाय नहीं बनना यह कारण नहीं हो सकता है। बात समझिए आप। तो चाय जो हमारे आज समाज में एकदम घुल मिल गई है, लोग उसकी यादी हो गए हैं, कुछ लोग दुश्मन बने पड़े हैं। ठीक है, तो चाय एक दिन पीना स्टार्ट नहीं होगा, धीरे धीरे। पहले लोग चाय की पत्ती किसी होगी, पहले तो लोग को पता ही नहीं था ये चाय, अंग्रेज आए तो हमें बताए, लेकिन हम अंग्रेज को भी कैसे पता हुआ होगा कि चाय है पीनी चाहिए, तब की हम बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने क्या किया होगा, पानी, एक अपनी थिंकिंग में बता रहा हूँ, ऐसा बुक में लिया है, अपनी थिंक करके बता रहा हूँ कि क्या होगा कि बहुत सी पत्ती है, वो कुछ बना रहे हैं। जैसे कि जो आदि मानव थे, आग की खोज उन्होंने की, पत्थर से पत्थर तोड़ रहे थे, उन्हें क्या पता आग क्या, किस नाम की चीज़ होती है या किस चीज़ का नाम आग होती है। पत्थर लड़ाए, चिंगारी निकली, कुछ चीज़ वहाँ रखा था, आग लग गई, जिससे कि फिर वहाँ पे बहुत घास सूखी थी, आग लग गई, जानवर मर गए। ठीक है, आग लगी, जानवर उन्हें खाने में अच्छा लगा, तो उसको क्या मतलब कि पत्थर लड़ा के उसको जला करके उसको भूनना स्टार्ट कर दिए। तो फिर वो जानते भी नहीं थे कि आग किस चिड़िया का नाम है, फिर किस चीज़ का नाम है। बस उन्हें ये पता था कि हम लड़ाएंगे, कुछ आग के जैसे ज्वलनशील चीज़ होगा और जलेगा, और जानवर आग के उसमें जलेंगे और हम खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। वो इस वजह से उन्होंने ऐसे करते करते भी समझ में आया कि ये जो हम लड़ाते हैं, चिंगारी निकलती है, उससे आग पकड़ लेती है, तो उन्होंने आग की खोज की। उसी प्रकार से जब रिसर्च हो रहा होगा तो पत्तियों को डाला गया, पेय पदार्थ की जैसे से पत्तियाँ होती हैं डाला गया, उन्हें पिया गया होगा, किसी के द्वारा टेस्ट कराया गया होगा, हमारा खुद की थिंकिंग लाजी है, टेस्ट कराया गया होगा। उसके बाद फिर साथ ही टेस्ट कराने के बाद फिर उसे पता होगा कि हाँ यार हाई चाय तो पी ली, बहुत अच्छी लगती है, इसको सुखा के पिया जाए, सुखा के पिए होंगे, अच्छी और अच्छी लगेगी सुखा के। फिर ये सब फिर दूध में डाले होंगे, फिर चीनी के साथ पिए होंगे, फिर सब मिलाते दूध के साथ मिलाए फिर अच्छे से पीना स्टार्ट किए होंगे। फिर वहाँ पीते थे, फिर हमारे भारत में आए, और भारत में ऐसे नहीं है कि बस वो आए तो हमें चाय दे दी, हम पीना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं था। तो धीरे धीरे सारी चीज़ सारा परिवर्तन होता है।
तो किसी चीज़ को एक समाज के द्वारा एक्सेप्ट कर लेना मतलब बहुत बड़ी उसकी महानता होती है। जैसे मैं यहाँ पे आज जो भी क्लास छोटी मोटी जो भी बातें मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये इसके पीछे बहुत बड़ी थिंकिंग है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं ऐसा कार्य करूं, बट मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। आज मैं हूँ, कर ले रहा हूँ। आने वाले समय हो सकता है मैं और अच्छा कार्य करूँ तो आप हमें देखेंगे भी। हो सकता है 2-4 लोग देखते हो, आने समय 10-15 लोग देखेंगे, फिर और समय 10,000 लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समाज का है, परिवर्तन चलता रहता है। आज मेरे साथ, कल किसी और के साथ। ये जो सक्सेस प्रवृत्ति है, आप मेहनत करते रहेंगे वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आइए आपको ये बात पता हो गई, किसी भी चीज़ को हमारे समाज द्वारा एक्सेप्ट करना एक दिन की चीज़ ना होकर बल्कि बहुत से वर्षों की तपस्या होती है जो हम मानते हैं। ठीक है, और घटना किससे पता चलती है हमें? किसी के द्वारा। जब कोई घटना घट गई या उस व्यक्ति को ढूंढेंगे, ठीक है, जो वहाँ पर उपस्थित हुआ या फिर उस घटना को देखने गया हो। पहले के ज़माने में आ जाएंगे तो टेलीविज़न अखबार पढ़ लेते हैं, लेकिन जब पहले नहीं था तो हम कैसे करते थे वो चीज़ आप समझ गए। ठीक है, साथ ही में सोचिए जैसे कि अब लोग आते जाते भी रहे होंगे, लोग आते जाते थे, पूरा तत्व खोज में लगे रहते थे, जो पूरा स्थलों का खोज करते थे, पत्थरों का और भी चीज़ों को खोज करते थे। ठीक है, और कुछ लोग थे जो आज भी कहानियों के, फिल्मों के शौक हैं, पहले भी कहानियों के शौक थे तो और जगह जाते थे। दार्शनिक लोग सर्च करने जाते थे तो वहाँ से कुछ सीख के लाते थे तो बताते थे, और यहाँ से कुछ ले जाते तो वहाँ बताते थे। तो भी इस प्रक्रिया में, आदान प्रदान की प्रक्रिया में भी लोग यातायात में लगकर चलना फिरना उनका जारी रहता था, एक देश से दूसरे देश जाया करते रहते थे। ठीक है, जैसा समझ गए। जो आज हम लोग बात करते हैं ऋषि मुनि आते हैं बताते हैं, पहले सब ऋषि मुनि नहीं था। देखिए ऋषि मुनि एक जब पहला इतिहास था जब मनुष्य एक बंदर की भांति लगता था, आदि मानव था। आदि मानव, ठीक है, कौन था आदि मानव? कौन था? मनुष्य था। तो क्या इसका साक्ष्य कहीं मिलता है कि आदि मानव में, मनुष्य में ऋषि मुनि पाए जाते थे या फिर होते थे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब इन्हें इस चीज़ की खबर नहीं आग क्या होती है और किसी चीज़ को हमें भून खाना चाहिए, पका खाना चाहिए, या फिर हमें कैसे रहना है, इन सबको मतलब रहने सहने या खाने पीने की व्यवस्था के बारे में पता ही नहीं है, इसमें से ऋषि मुनि कौन हो सकता है? ये तो जब परिवर्तन हुआ, समझ बढ़ी, एक मानव के प्रवृत्ति में ढल गए। पहले तो इनके पूरे शरीर में बाल वाल होते थे, इन्हें लगा कि हमें कपड़े पहनने चाहिए, इन्हें पत्ते लपेटने स्टार्ट किया। फिर पता लगा इसको ढके, यहाँ पे ढके, फिर यहाँ भी ढके, फिर ढकते तो क्या हुआ, जब चीज़ जैसे आप खेत में जाते हैं, खेत खुद का हो, खेत देखिए ये आपका खेत है, ये फलाने हैं, ये जाएंगे खेत में, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये 10 दिन जाएंगे, क्या बन जाएगा? रास्ता बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जाएंगे तो रास्ता नहीं बनेगा। क्योंकि आपका खेत है तो आप बचा के जाएंगे पेड़ों को कि पेड़ टूट न जाए, लेकिन इनका खेत नहीं है तो बाहर चले जाएंगे, रास्ता क्या होगा? बन जाएगा। 10 दिन जाएंगे तो, लेकिन आज जाएंगे नहीं बनेगा। उसी प्रकार से अगर हम किसी चीज़ का कपड़ा पहन रहे हैं, अभी हम आपको यहाँ दिखा दें एकदम लाइव, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, ब्लैक टाइप ऑफ थोड़ा सा है। अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ देखो थोड़ा सा है ग्लो टाइप का है। ठीक है, तो जब ये कपड़ा पहनने स्टार्ट कर दिए, इनके पास बाल जो थे वो शरीर के सारे बाल उस तरह नहीं रहे जिससे पहले होते थे, वो चीज़ खत्म हुई। ठीक है, तो ये सब है, चीज़ें खत्म हो गई। फिर साथ ही इन्हें लगा, समझ बढ़ी, आग की खोज की और बहुत सी चीज़ें इन्होंने पहिए बनाए, आविष्कार किए, छेनी हथौड़ी बनाया जिससे कि गड्ढा कर सके। ठीक है, मतलब ये जो आदि मानव थे, ये लोग क्या किए, आग की खोज कर लिए हैं, आग की खोज कर लिए, पका के खाने की आदत हो गई है, और साथ में ये क्या कर लिए हैं,
कोई भी घटना घटेगी तो उसको हम जान लेंगे, कैसे जान लेंगे आपको पता ही है। तो ये सब चीज़ था। और जो आते जाते कैसे, आने जाने का उद्देश्य कैसा था, आने और जाने का उद्देश्य कैसा था, जाने का उद्देश्य कैसे था, समझिए। या तो ये लोग क्या करते थे, किसी देश में जाते थे, किसी कहीं भी जाते थे, किसी जगह कुछ खोजने जाते थे या तो कुछ सिखाने जाते थे। अब जैसे आपको पता होगा आजकल घूमता कौन, इसके पास पैसा है, इसके पास थोड़ा सा घर की एक जो होती है इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति ठीक है, वही घूमता है, वही यहाँ आ जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ खबर लाता है। उसी प्रकार से पहले था, जिसके पास बुद्धि होती थी, दिमाग होता था, विवेक होता था, वो कहीं जाता था, कहीं से जाया, खोज करके लाया, हाँ भैया फलानी जगह यहाँ पे ये ट्रेन की पट्टी बिछाई जा रही है, इसमें मजदूर काम कर रहे हैं, चलिए आपको भी लगवा देंगे, इस तरह होता था। कहीं गए, पता लगा तो पुल टूट गया है, उसमें इतने लोग ऐसे हो गया है। और सबसे दुख की बात है कि पहले जो ये लोग यात्रा करते थे, इन यात्रा स्टार्ट तो कर रहे, खत्म करके वापस आएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए लोग क्या अपने खाने पीने की चीज क्या अपने साथ में लेके जाते थे। क्यों? क्योंकि रास्ते में जा रहे हैं, रोड टाइप का कुछ है नहीं, जंगल से होके इनको जाना है, ठीक है, जंगल से होके इनको जाना है, रोड टाइप कुछ ऐसा है नहीं, जंगल में कोई जानवर मिल रहे, मार खा जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय कोई इतना वो नहीं था कि हमारी जान जाएगी या फिर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आज एक नॉर्मल और पुअर फैमिली या फिर गरीब तबके के लोग की बात कर लिया जाए, ठीक है, मैं उसको एक उससे नहीं देख रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे उद्देश्य है किसी की भावना आहत ना हो, वो उनको बीमार है, पीड़ित है, दुख में है, विराम में है, और जो उनसे ढेर आगे है, जिनसे कोई वास्ता नहीं, उन्हें किस बात की दिक्कत होगी। तो जो आज नॉर्मल फैमिली के लोगों के साथ बिहेवियर किया जा रहा है, उस समय अच्छे लोगों के साथ भी ऐसा होता था, क्योंकि उनका दिमाग है, सब कुछ है। जिनके पास नहीं वो अपना जहाँ है वहीं रहें, पानी पिए, आग लगाए, खाए पिए, सो गए। उनको खोज करने या कहीं आने या जाने, कहीं सीखने, कुछ समझाने से मतलब ही नहीं है। समझेगा और सीखने की जिज्ञासा हो रहा है, इस बात बुद्धि हो, दिमाग हो, विवेक हो, वो कहीं जाएगा तो मरने की जो टेंडेंसी होगी उसी को भी जो जाएगा, जंगल में शेर खाएगा उसी को जो जाएगा। तो ये चीज होती है, और किसी को कोई फर्क नहीं, जो यहाँ पे अच्छे से खा रहे कोई फर्क नहीं, जो गया उसको कोई फर्क नहीं, बस उसे इस उद्देश्य है कि मैं जाऊंगा, वापस आऊंगा तो कुछ नई चीजें लेकर आऊंगा। वही आज के जीवन में हो रहा है। लोग कार्य कर रहे हैं, गिरने की कोशिश, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। वही उद्देश्य आज भी है, कल भी था। तो जीवन इस तरह चलता रहता है, ठीक है। तो आप बात समझ में गए, यातायात, लोग आते जाते क्यों थे, उनके जाने आने का उद्देश्य क्या होता था, ठीक है, हो गया। और साथ ही हम क्यों कब कैसे हो गया जान सकते हैं। फिर इन्होंने क्या देखा कि जो खुदाई हुई, इन्हें क्या मिला, मिट्टी का खिलौना मिला, जो बच्चे आज बच्चे बनाते दिवाली पर, मिट्टी का खिलौना, आभूषण मिला, हड्डियाँ मिली, ठीक है, और फिर क्या, कुल्हाड़ी मिली, और जो पत्थर की हथौड़ी नुमा होता है, जो हथियार खराब बन गए उन्हें छोड़ के वहाँ चले गए, ये सब चीज भी उन्हें मिला, देखने को मिला। खिलौना मिला, जिससे ये पता चलता है कि जो बच्चे वहाँ उस टाइम में समय थे, अपने मन से खिलौना बनाकर खेलते थे, और वो खिलौने टूट गए, जिस वजह से वो बच्चे कहीं और गए, खिलौना छोड़ दिए, जहाँ गए वहाँ बना लिए नया। और कुछ इन लोग को हथियार बनाना आ गया था, वो हथियार को बनाए, बेहतरीन से छेड़ तो ठोंक ठाक के बनाए, लेकिन क्या किए, अच्छा नहीं बना, तो उस हथियार को छोड़ चले गए, जो अच्छा नहीं बना, जो ठीक बना उसको लेके चले गए। तो इसमें पता चलता है कि उस जमाने में, उस समय में भी लोगों को हथियार बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, उनसे बना भी। और उस समय के बच्चे भी मिट्टी का चतोला, मिट्टी की भगोलियाँ, मिट्टी का खिलौना, घोड़ा, हाथी बना के खेला करते थे। तो इस बात से हम संकोच नहीं करेंगे, जो आज के हमारे बच्चे भी मिट्टी का कुछ बना के खेलते हैं, घर चूल्हा जो भी बना खेलते हैं, वो पहले भी खेला करते थे। तो हम
हम ये चीज़ पहले से है, हमें पता है कि मिट्टी के खिलौने बना के खेलना है, ये सब है वो पहले से है। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग को देख के हम ऐसे कुछ करते हैं, बस लोग को देखते तो वो चीज़ हमें निकाल हो जाती, समझ में आ जाती कि हाँ अच्छा हमें ये भी बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके साथ कुछ हो तो हम सोचिए बस ये नया नया हुआ है, जो कर रहे हैं आप वो कई वर्षों पहले हो चुका है। इस बात का आप संदेह न करें कि आप जो कर रहे हैं नया है। आप देखिए, मेरा मानना है आपसे कोई गलती भी हो जाए तो निसंकोच सिंह का संकोच रहिए। आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, किसी को मानते नहीं मानते, माता पिता को मानते होंगे, उनसे चुप्पे से हाथ जोड़िए कोने में जाकर के और सॉरी बोल दीजिए, आपका सारा दुख दूर। और देखिए ये बुरा तब लगेगा जब आप उतने अच्छे होंगे। अगर आप उतने अच्छे हैं तब तो बुरा लगेगा। ठीक है, अगर आप उतने अच्छे नहीं तो कहीं छोड़ो ना, नहीं होता है, आज कोई नई गलती हुई है तो मैं उनके लिए बात करूँ जो अच्छे हैं, जो कुछ गलती करते हैं उन्हें बुरा लगता है, वो अपने इष्ट देव जिसे मानते हैं उसे क्षमा मांगने का प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं, ये उनके लिए है। तो क्षमा मांगे, आपको तब भी गिल्टी अपराधी हो रही है तो सोचिए कोई नई बात थोड़ी जो मैंने की है, मुझसे पहले कई लाखों करोड़ लोग इसको करके छोड़ चुके हैं। मैं तो भी नया नया ना समझ हूँ। आने समय में मैं ऐसी गलती कई करूँगा जिसका मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं होगा। बस वही गलती है कि पहली बार हुई है। ठीक है, तो आप इस बात से निश्चिंत रहा करिए। हाँ, अगर आपका जो एक वो है अगर हर्ट हो तो सॉरी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर एक बात का सोल्यूशन सॉरी। पर ध्यान है, डॉक्टर बोले सॉरी तो इंसान खत्म, और कोई गलती हो जाए बोले सॉरी तो गलती खत्म। ठीक है, बात समझिए। ये हो गया, मिट्टी के खिलौने बनाते थे, औजार बनाए उन्होंने, फिर जो वहाँ के लोग थे आते जाते थे। ठीक है, ये हो गया। साथ ही हम ये जानेंगे, आभूषण हो गया पहनते थे, और साथ ही में देखने के ये मिले जो स्त्री थी, पुरुष थे। ठीक है, स्त्री पुरुष, क्या आप देखते हैं किसी ऐसे घर में जहाँ पे स्त्री भी खाना बनाती है, पुरुष भी खाना बनाता है? तो और जैसे कि आजकल गांव में परंपरा चली है क्या कि स्त्री जो है गोबर उठाएगी, घर का चूल्हा बर्तन काम भूसा भैंस उसको देगी, और जो पुरुष होगा वो समाज में जाएगा, काम करेगा, वहाँ से पैसा निकल के लाएगा। उसका काम इतना बाहर काम है और लड़की का काम इतना है। लेकिन जबकि पहले में हम देखते हैं तो कुछ कार्य करते हुए, जैसे कि आभूषण आज लोग पहनते हैं, औरतें पहनती हैं, यहाँ पे काम थोड़ा बच्चे पहनते हैं, लड़के पहनते हैं फैशन में, तो स्त्री पहनते थे, पुरुष भी पहनते थे। खाना बनाने की प्रक्रिया में पुरुष भी, आज भी कुछ अच्छे घरों में परंपरा है, कुछ तकलीफ हो जाती तो पुरुष खाना बनाते हैं। वैसे पहले भी था, जो फ्री होता था खाना बना लेता था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो बहुत से ऐसे काम थे जो स्त्रियाँ केवल करती थी, और बहुत से काम थे जो केवल ऐसे पुरुष केवल काम करते थे, और बहुत से ऐसे कार्य थे जो दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर दोनों कार्य करते थे। जैसे आज जब भी हमें मशीन में चारा काटना होता है तो एक लोग लगाते हैं, दूसरे लोग उसको घुमाते हैं। लेकिन जब वही गोबर उठाने की बारी आती है तो गोबर भरती मतलब आपकी वाइफ है, और उठाने के लिए आपको बुलाती है, उठा लीजिए, हम उठा के फेंक आए। तो वैसे ही जैसा आज आप सिस्टमेटिक ढंग से कार्य कर रहे हैं वैसा पहले भी होता था, बशर्ते पता आपको आज चला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो जो स्त्री पुरुष थे दोनों कुछ काम मिलकर करते थे, कुछ काम अकेले कर लेते थे, बस दोनों में सहमति और परंपरा बेहतरीन से बनी रहती थी। इस बात का आप ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए देखिए, हम टॉपिक वाइज लिखते जा रहे हैं जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आए। ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे कि हमारे वीडियो दूर तक जाए, जिससे लोग इससे जुड़े, लोगों को एक अच्छी समझ हो। ना समझे, ना पढ़े, ना लिखे, कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको पढ़ें और समझे, उनके पढ़ने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ठीक है, हो गया। मतलब उन्हें लगेगा कि जब ऐसे ऐसे चीज उन्हें बताई जाएगी, हो सकता है कौन से शब्द उनके हृदय में जाए और वो आकाश छीन के आसमान में बैठ जाए। ठीक है, तो आप नहीं जानते कब किसकी बात किसको अच्छी लग जाए, कब किसकी बात अच्छी लग जाए और आप वो कर जाए जो आपके आसपास पड़ोस वाले सोचे नहीं है। तो मेरा पर्पस ये है, ये वीडियो 10 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, 2-3 लोग को अच्छी लगेगी, कोई बात नहीं, 2-3 अच्छी लगी, 2-3 सुन के कुछ अच्छा करेंगे, वही ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो हमारे पहले का कार्य थे
ये दोनों मिलकर करते थे। बच्चे थे मिट्टी खिलौना खेलते थे, आने जाने में ये क्यों आते जाते थे, कुछ चीज़ जानने के लिए, कुछ चीज़ बताने के लिए, कुछ जैसे कि ग्रंथ के बारे में या कोई उपदेश देने के लिए। ठीक है, खाना पका के खाते थे। अरे पका खाने की आदत हो गई, आपकी खोज की इन्होंने। ठीक है, इन सारी बातें थी। अब साथ ही हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, क्लास 6 एनसीईआरटी के हिस्ट्री के चैप्टर को, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में ये बताएं आपके वीडियो कैसे लगा और आप इसे कैसे समझते हैं और आपको इससे क्या सीखने को मिला। और आप अगर ऐसा करते हैं तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू।